जिन लोगों ने मेरी बेटी पर जुल्म किया उनको सजा मिलनी चाहिए। किन लोगों ने आपकी बेटी पर जुल्म किया? मालिक के घर पे कोई पार्टी थी, पार्टी पे गई, हमें फोन किया, उसके बाद इसका कोई फोन नहीं आया, यहाँ मिली सरिया में। आपकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की अपना दम तोड़ रही है। मैं कैसे शहरोज की जिंदगी बर्बाद करूं? बात इतनी सादा नहीं है आफिया। होश में आएगी तो बहुत शोर मचाएगी भाई। ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून के एपिसोड 5 और 6 में आप देखेंगे कि शहरोज़ की एमन से ज़्यादती की कोशिश के बाद एमन गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से शहरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राहिम इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है, लेकिन शहरोज़ बात खुल जाने के डर से राहिम को रोकने की कोशिश करता है। राहिम शहरोज़ और उसके दोस्तों को वहाँ खड़ा होने का कहकर खुद अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन आफिया नवाज़ के वहाँ पहुँचने से पहले ही शहरोज़ अपने दोस्तों के साथ एमन को कारपेट में पैक करके पीछे के दरवाज़े से निकल जाता है। इसका इरादा इसको हॉस्पिटल ले जाने का नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी कहीं फेंक कर इस मुसीबत से जान छुड़वाने का है। इस सारी सिचुएशन में राहिम को छोड़कर कोई भी इस लड़की की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि शहरोज़ और उसकी माँ को अपनी रेपुटेशन, अपनी इज़्ज़त की ज़्यादा फ़िक्र है। राहिम की माँ इस पर प्रेशर डाल के इसके बाप को बताने से भी मना कर देती है। राहिम गाड़ी लेकर शहरोज़ की लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। उधर पार्टी में सब लोग राहिम के बारे में पूछते हैं, तो राहिम की माँ इनको बताती है कि राहिम के एक दोस्त का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, तो राहिम को उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। माहिन इस सब सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अपसेट है और राहिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। शहरोज़ और इसके दोस्त एमन को सी व्यू पर लेकर जाते हैं। वहाँ कारपेट को गाड़ी से निकाल कर सी व्यू पर फेंक देते हैं। शहरोज़ इसको धक्का देकर पानी में गिराना चाहता है, लेकिन वहाँ पे लोगों को आते देखकर हड़बड़ी में जल्दी से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। सुबह होते ही सी व्यू पर वॉक पर आए लोग इस लड़की को नोटिस कर लेते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। उसी वक्त राहिम शहरोज़ की लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस को देखकर वो फ़ौरन वापस चला जाता है। घर वापस पहुंचने पर शहरोज़ की माँ इसको बहुत डांटती है, लेकिन अली नवाज़ के आते ही वो दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो इसे कुछ भी बताना नहीं चाहते। इसी वक्त राहिम भी घर पहुंच जाता है। शहरोज़ इसको देख के डर जाता है और हाथ जोड़ता है कि बाबा को कुछ मत बताना। राहिम भी माँ का मुंह देखकर चुप कर जाता है और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जमाल पूरी रात पार्टी में एमन को ढूंढता रहा, लेकिन वो इसे नहीं मिली। फिर होटल की लड़कियों की स्टाफ की वैन को ले जाने वाली गाड़ी के पास पहुंचकर भी उसने एमन का पूछा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। फिर वो परेशानी में मामू मवानी से घर जाकर एमन के बारे में पूछता है, जिनका ख़ुद परेशानी से बुरा हाल होता है। फिर वो एमन की माँ से कहता है कि मेरे साथ चलो, हम उन बड़े साहब लोगों के घर जाकर एमन को ढूंढेंगे। वो लोग अली नवाज़ के घर आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से एमन के बारे में पूछकर बहस कर रहे होते हैं कि वो रात को यहाँ ड्यूटी पर आई थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। अली नवाज़ अपने लॉन में बैठा हुआ वो ये सब बहस सुन लेता है। वो आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये क्या शोर है, तो वो उसे बताते हैं कि हमारी लड़की आपके होटल में मुलाजिम है। वो कल रात ड्यूटी पर पार्टी में आई थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची। उसी वक्त अली नवाज़ को पुलिस एसपी का फ़ोन आता है, जिसमें उसको बताता है कि आपके होटल की एम्प्लॉय लड़की, जिसने होटल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, समंदर के पास से शदीद ज़ख्मी हालत में मिली है। सिक्योरिटी गार्ड जमाल और एमन की मां को वापस भेज देते हैं। हॉस्पिटल में एमन का फ़ोन बैटरी चार्ज करने के बाद पुलिस वाले ऑन करते हैं और उसके वालिद को कॉल करते हैं। उसको हॉस्पिटल में एमन के ज़ख्मी होने का बताते हैं और फ़ौरन पहुंचने का कहते हैं। अली नवाज़ अपने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके इसे
اس لڑکی والی سچویشن کو ہینڈل کرنے کو کہتے ہیں کہ ہوٹل کی ریپوٹیشن پہ کوئی نام نہیں آنا چاہیے۔ راحم کی ماں راحم کو چپ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ یہ شہروز کی غلطی ہے، لیکن ہماری ریپوٹیشن، عزت تمہارے بابا کبھی بھی یہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے راحم تم پلیز شہروز کو بچا لو۔ راحم مجبور ہو کر چپ ہو جاتا ہے۔ ایمن کا ہاسپٹل میں آپریشن چل رہا ہے۔ ایمن کے والد ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت دکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے ان کو سزا ملنی والی چاہیے۔ پولیس والے نے پوچھا کہ کن لوگوں نے آپ کی بیٹی پر ظلم کیا ہے؟ جمال جو کہ ان کے ساتھ تھا وہ پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ مالک کے گھر پارٹی تھی، وہ پارٹی پر گئی، ہمیں فون کر کے بتایا کہ میں پارٹی میں جا رہی ہوں، اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا، پھر یہ ہمیں یہاں ہاسپٹل سے ملی ہے۔ راحم ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بحث کر رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم لڑکی اپنا دم توڑ رہی ہے، لیکن عافیہ نواز اس وقت صرف ایک ماں بن کر سوچ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں کیسے شہروز کی زندگی برباد کر دوں؟ راحم کہتا ہے آپ ایک ماں بننے کا فرض نبھائیں جبکہ میں ایک انسان بننے کا فرض نبھاؤں گا۔ عافیہ نواز اس سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس کے سر پر تو نیکی کا بھوت سوار ہے، اس وقت اس لڑکی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ جمال ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ایمن بچ تو جائے گی نا، کچھ ہوگا تو نہیں اس کو؟ علی نواز کو بھی سارے واقعے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس واقعے کی سنگینی کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ وہ عافیہ کو کہتے ہیں کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے عافیہ کہ ہم آسانی سے جان چھڑوا سکیں، جبکہ عافیہ نواز اس وقت صرف اور صرف شہروز کی فکر کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں اگر وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تو بہت شور مچائے گی، سب کو سب کچھ بتا دے گی۔ عافیہ نواز کا بھائی کہتا ہے پھر کیا چاہتی ہو تم؟ راحم اور اس لڑکی کو گولی مار دوں؟ تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عافیہ نواز حیرت سے بھائی کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا ایمن ہوش میں آ جائے گی؟ راحم اب کیا کرے گا؟ عافیہ نواز ایمن کو کیسے چپ کروائیں گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔